हेलो दोस्तों, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 11 और 12 के लिए जो फिजिक्स का पोर्शन है चैप्टर 0 वाला, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और उसमें किस पार्ट पर जो अवकलन का पार्ट है ना, उस पर चर्चा करेंगे। अभी अवकलन ही हम लोगों को इसमें पढ़ना है और इसके अंदर अभी बहुत सारे हम लोग पार्ट पढ़ चुके हैं। उसके अलावा आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हुए जो फिजिक्स के अंदर अवकलन जितना यूज होने वाला है उन सब चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे कि अवकलन क्या चीज़ है, उसकी बेसिक चीज़ें हम लोग को पढ़ना है। बहुत ज़्यादा इसमें हम लोग को चर्चा नहीं करना है क्योंकि ये मैथ का पोर्शन, लेकिन फिजिक्स में कुछ इसका हिस्सा यूज है, जितना प्रयोग है उसी को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, अवकलन में आप लोग ढाल पढ़े होंगे। अभी इसी लेसन में मैंने शुरू में जो है ढाल बताया था। ढाल तो ढाल में हमने बताया था कि डी वाई के बटा में ये डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, ये चीज हम लोगों ने देखा था। इसका क्या हम लोगों ने मतलब देखा था, मतलब ये देखा था कि इसको y का x के सापेक्ष परिवर्तन, इसका मतलब होता है। क्या मतलब होता है कि y का x के सापेक्ष परिवर्तन, ठीक, इसका मतलब ये होता है। अब जैसे इस पर यदि अगर हम चर्चा करें आगे की तरफ, यदि अगर देखें तो इस तरीके से यदि अगर हमारा मिलता था तो हम लोग को यहाँ पर बिंदु मिलता था, ठीक, बिंदु लेते थे x1 y1 और यहाँ पर था x2 और y2। ये चीज हम लोग यहाँ पर रखते थे, देखते थे। तो इसमें हम लोग मान रखते थे, क्या रखते थे कि y2 माइनस y1 के बटा में x2 माइनस x1। ये चीज हम लोगों ने इसी चीज में देखा था ढाल में। तो यही जो डी वाई अपॉन डी एक्स होता है, इसके अंदर यही चीज को हम लोग अवकलन के सिंबल के रूप में बनाएंगे। अभी देखिए आगे कैसे हमारा किस तरीके से होता है अवकलन का जो यूजेबल होता है, वो इस तरीके से अगर ग्राफ दिया है। अब इसका जो हम लोगों को क्या करना है, इसमें हम लोगों को इस तरीके से ग्राफ दिया रहेगा और यहाँ पर जो है इसका एक छोटा सा बिल्कुल एक, जैसे यहाँ पर कहे कि x बराबर 5 पर, यहाँ पर जैसे ग्राफ लाइन है इसको बना दी, x बराबर 5 पर हम लोगों को इसमें हम लोग को क्या करना है, इसमें डेरिवेटिव निकालना है। अब यहाँ पर जो मान हम लोग को प्राप्त करना है, एक छोटे से अंश की जो लंबाई हम लोग को निकालना है, इसको हम लोग बोलते हैं शीट के जैसे आकार का। इसे जैसे यहाँ पर जो गिरा है क्षेत्रफल, इसको हम लोग छोटे छोटे पार्ट में जब डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या होगा, बिल्कुल एकदम पतली सी लाइन बनेगी। तो वही चीज हम लोग को जो अंतर इसके अंदर प्राप्त करना है, इसी चीज को हम लोग अवकलन के अंदर देखेंगे। जैसे यहाँ पर अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर हम लोग को ये जो मान है x का है। अब x और इसके बीच में हम लोग का कितने अंतराल है, 0.001। जैसे यह वाला मान क्या है कि 0.0 ये 5.001 हो जाए तो यही चीज हमारा क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा कि y2 माइनस y1 और यहाँ पर क्या कि 5.0001 माइनस 5। तो ये हमारा क्या मिल रहा है, अंतर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये डिफरेंस मिल रहा है हम लोगों को। तो इसी चीज को हम लोगों को इसमें देखना है। अब यहाँ पर इतने छोटे अंतराल को दिखाते कैसे हैं, वो देखिए। इतने छोटे अंतराल को जो लिखा जाता है वो कैसे लिखेंगे, देखिए। तो यहाँ पर हम लोग इसको लिखते हैं कि लिमिट के अंदर लिमिट लिखा जाता है और यहाँ पर लिखते हैं कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0। अब इसका मतलब क्या, इसका मतलब देखो यहाँ पर जो परिवर्तन हम लोग को देखने को मिलेगा वो बहुत ही छोटा। देखो 0.001 है ना, हम लोग अब 0.00001 भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर बहुत छोटा मिलता है। तो इसका मतलब यही है कि बिल्कुल 0 के नजदीक ये चीज होता है। और ये हमारा था डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। और जब इसी को सॉल्व करते थे इस प्रकार से इसको लिखा जाता है डी वाई अपॉन डी एक्स, जो कि अवकलन का सिंबल होता है। इसका मतलब ये होता है कि y के सापेक्ष परिवर्तन, y के सापेक्ष परिवर्तन या y का x के सापेक्ष अवकलन, इसका मतलब होता है y का x के सापेक्ष अवकलन या y के सापेक्ष परिवर्तन कहा जाता है इसको, ये चीज होती है। और इस डेल्टा एक्स का मतलब क्या होता है कि डेल्टा एक्स का मान 0 की ओर अग्रसर है। इस पूरे का मतलब है कि डेल्टा एक्स का मान 0 की ओर अग्रसर है। मतलब देखो यहाँ पर जो परिवर्तन हमारा मिल रहा है कितना, 0 की बिल्कुल नजदीक की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा, छोटा सा परिवर्तन हो रहा है। तो वही चीज है यहाँ पर। अब फिजिक्स के अंदर कैसे आएगा हमारा,
फिजिक्स में हम लोग को वेग के रूप में देखने को मिलेगा। कैसे? जैसे यहाँ से v बराबर हम लोग को मिल जाएगा कि डेल्टा x के बटा में डेल्टा t, तो विस्थापन के बटा में समय हो जाएगा हमारा। तो यही चीज हम लोग को जब इंस्टैंटेनियस के अंदर, जिसको हम लोग तात्क्षणिक वेग कहते हैं, क्या बोलते हैं? तात्क्षणिक वेग। जब तात्क्षणिक वेग इसका निकालेंगे तो हम लोग को इसमें होता है कि लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टूवर्ड्स, यहाँ पर देख डेल्टा t रहेगा, डेल्टा t टेंडिंग टूवर्ड्स 0, और यहाँ पर रहेगा कि डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, और इसी को जब परिवर्तन करते तो हो जाएगा हमारा डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। ये इस प्रकार से हमारा इसमें अवकलन के अंदर आता है। अब देखो इसमें यदि अगर कुछ बेसिक चीजें फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूले में क्या कैसे कैसा फॉर्मूला आता है। जैसे यहाँ पर d बाई डी टी, ये सिंबल होता है अवकलन का, ठीक। अब यहाँ पर कोई भी चीज अगर लिखा हो जिसमें अगर हम लोग सबसे पहले बात करें नियतांक की, यदि अगर कोई नियतांक लिखा है तो इसका अवकलन हमेशा 0 आएगा। जैसे यहाँ पर लिख दे d बाई डी टी और यहाँ पर लिख दे 5, तो 5 का अवकलन कितना होगा? 0 हो जाएगा, कुछ भी रहेगा 0 हो जाएगा, ठीक। और इसी तरीके से यहाँ पर रहेगा d अपॉन डी एक्स, और यहाँ पर लिखा है कि x की पावर n, और इसका यदि अगर अवकलन करना है तो फॉर्मूला ये बता रहे हैं अभी हम लोग, n की यहाँ पर देखो घात का होता है गुणे में, n हमारा गुणे में हो जाएगा पहले, और यहाँ पर जो x की पावर है इस पर एक घात हमारी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये फॉर्मूला होता है, ठीक। अब जैसे इसके एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर लिख दिया मैंने कि d अपॉन डी एक्स, x की पावर 3, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 गुणे में आ जाएगा, और x की घात हमारी 2 हो जाएगी। 3 माइनस 1 करेंगे तो बोलो कितना होगा? 2 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल 2 हो जाएगा। इस तरीके से ये हो गया हमारा। अब इसको और देखिए किस तरीके किस कंडीशन में हमारा आएगा। अब जैसे यहाँ पर एक और फॉर्मूला बना दें हम लोग, इसमें देखो तीसरा एक और फॉर्मूला, जैसे यहाँ पर दे दे कि d बाई डी टी और कोई कांस्टेंट दे दे यहाँ पर, और फिर x की पावर n दे दे, कोई अचर पद दे दे गुणे में और उसकी पावर दे दे, तो इसमें क्या होता है कि जो अचर पद है इसको कुछ नहीं करना, इसको बाहर कर देंगे और इसके बाद जो है इसका अवकलन करेंगे हम लोग। तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा हमारा? देखो ये n अपनी जगह पर, और इसमें घात हमारी गुणे में आ जाएगी, और फिर इस पर से एक घात हमारी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यानी यदि अगर इसको हम लोग जो है हल करेंगे तो हल करने पर जो हम लोग को मान प्राप्त हो जाएगा, ये को यहाँ पर कितना आएगा? n स्क्वायर x की पावर n माइनस 1 हो जाएगा। ये चीज इसमें हम लोग को आएगी, ये इसके अंदर ऐसे होता है। अब इसके बाद जो है अभी इसमें कुछ अन्य फॉर्मूला हम लोग देखेंगे, उसके बाद सब पर थोड़ा थोड़ा एग्जांपल करके जो है हम लोग इसको बेसिक चीजें इसमें की खत्म कर देंगे। अब देखो इसमें क्या क्या आएगा हम लोगों को। जैसे सबसे पहले हम लोग को जो यूज हो जाएगा आप लोग को साइन का, जैसे d अपॉन डी एक्स, और यहाँ पर लिखा है साइन x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? cos x हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर एक और दे दें, यहाँ पर d बाई डी एक्स cos x, तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा हमारा माइनस साइन x, तो यहाँ पर रहेगा कि d अपॉन डी एक्स, और फिर यहाँ पर हमारा दे देगी 10x, तो यहाँ पर हमारा इसके लिए फॉर्मूला था कि सेक स्क्वायर x, और इसी तरीके से यहाँ पर लिख दे कि d अपॉन डी एक्स, और ये हो जाएगा कॉट x, तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला होता है कि माइनस कॉसेक x, कॉसेक स्क्वायर, ठीक है ना, x, ये हो जाएगा। अब इसी तरीके से यदि अगर d अपॉन डी एक्स और सेक x का अगर अवकलन करेंगे तो इसके लिए जो फॉर्मूला बनता है हमारा वो होता है कि सेक x 10x, ये होता है। और इसी तरीके से यदि अगर d अपॉन डी एक्स कॉसेक x का अगर अवकलन करेंगे तो ये हम लोग को मिल जाएगा कि माइनस कॉसेक x इंटू कॉट x, ये हमारा जो है फॉर्मूला होता है, ठीक। अभी इसमें एक और फॉर्मूला, जैसे यहां पर बात करें दे दे हमारा कि log x, देखो किसका? d बाई डी एक्स और log x, इसका होता है हमारा 1 अपॉन x, ये तो फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, ये अलग से नहीं आता है। इसी तरीके से d बाई डी एक्स और यहाँ पर e की पावर x दे देते, यहाँ पर इसका भी हमारा e की पावर x का e की पावर x होता है, और इसमें कुछ नहीं होता है। और एक और हमारा कांस्टेंट के रूप में होता है कि d अपॉन डी एक्स
a की पावर यदि अगर x हो दे दे तो यहाँ पर इसके लिए फॉर्मूला होता है कि a की पावर x log a होता है। ये हमारा इतना जो हम लोग को मिलता है। अब इसमें एक और एग्जाम्पल देख ले रहे हैं हम लोग, वो कौन सा एग्जाम्पल है? वो एग्जाम्पल ये है, या एक तरीके से फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला बता दें आप लोग को। जैसे यहाँ पर दे दे d/dx और दो संख्या इसमें यदि अगर गुणा में हो, दो संख्याएं गुणा के अंदर, जैसे कि यहाँ पर u और v दो संख्याएं गुणे के अंदर हो, तो इसके लिए फॉर्मूला हमारा ये होता है कि पहला फलन, फिर उसके बाद दूसरे का अवकलन, फिर यहाँ आएगा प्लस दूसरा, फिर इंटू पहले का अवकलन। मतलब क्या है? पहले को छोड़ना दूसरे का अवकलन प्लस दूसरे को छोड़ना पहले का अवकलन। और यदि अगर इसी तरीके से ये चीज हमारा बटे में अगर आता हो, जैसे यहाँ पर u के बटा में v, तो इसमें क्या होता है? सीधे सीधे पहले तो आप हर का स्क्वायर कर दीजिए, उसके बाद यहाँ पर क्या करना है हम लोग को? तो यहाँ पर ये करना है कि यहाँ पर हम लोग हर को कॉमन कर देंगे, फिर उसके बाद हमारा अंश का अवकलन यानी du के बटा में dx, फिर यहाँ पर माइनस u को कॉमन कर देंगे, फिर यहाँ पर रहेगा हमारा dv के बटा में dx। ये फार्मूला होता है हमारा, ठीक? ये इतना तो फार्मूला होता है, ये बेसिक चीजें हैं और हम लोग को इतना ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है। छोटे क्वेश्चन आप लोग को पेपर में जो हमारा फिजिक्स के अंदर जो यूज है वो सिंपल चीजें यूज है। जैसे सिंपल में बात करें, यदि अगर हमारा ये दे दे कि d/dx और ये अंडर रूट में दे दे कि अवकलन इसका ज्ञात करना, इतना छोटे क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा। तो इसका यदि अगर अवकलन करेंगे तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि d/dx, इस पर से कर्ली हटा लीजिए, तो कर्ली हटाएंगे तो घात कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगी। अवकलन का भी नियम बताया कि घात को पहले लिखेंगे गुणे में, फिर उसके बाद जो भी है उस पर हम लोग क्या करेंगे? एक घात कम कर देंगे, यानी यहाँ पर ये हो जाएगा कि 1/2 माइनस 1, यहाँ बोल रहेगा कि 1/2 और x की पावर माइनस 1/2 हो जाएगा। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 1/2 और x की बटे में ले आकर के घात हमारी क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। घात के नियम हम लोगों ने पढ़ा है। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 1/2 करड़ी में x लिख सकते हैं। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन के अंदर ऐसे छोटे क्वेश्चन आप लोगों को पूछने को मिल सकते हैं। अब इसके अलावा और इसमें बहुत सारे हमारे जो है क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिल जाएंगे। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें, एक और एग्जाम्पल ले लो। जैसे यहाँ पर दे दे कि d/dt और यहाँ पर लिख दे कि t²। अब इसका कैसे अवकलन करेंगे हम लोग? तो अभी बताया कि सबसे पहले घात को गुणे में लिख देना, तो 2 को हम लोग यहाँ पर गुणे में लिख देंगे और इस पर से एक घात कम कर देंगे। तो यहाँ पर एक घात कम कर देंगे तो कितना आएगा? एक घात, तो हम लोग केवल यहाँ पर 2t लिख देंगे इसका अवकलन। अब जैसे यहाँ पर एक अवकलन इस प्रकार से दे आप लोग को कि d/dx और यहाँ पर लिख दे कि 3x² + 2x + 1। देखो अब इसका कैसे अवकलन करना है। तो सबसे पहले आप लोग इसको अलग अलग लिखो। कैसे अलग अलग? d/dx 3x², फिर प्लस d/dx 2x, फिर प्लस d/dx और 1। तो यहाँ पर अभी मैंने बताया कि इसका जब अवकलन करेंगे तो यहाँ पर 3 का तो होगा नहीं, x² का अवकलन करना है तो 2 गुणे में आ जाएगा, फिर इस पर से एक घात कम यानी 1 हो जाएगा। फिर इसका जब करेंगे तो 2 गुणे में आ जाएगा, इस पर से एक घात कम करेंगे तो 0 हो जाएगी। और किसी भी संख्या की घात यदि अगर 0 होती तो उसका मान कितना आता है? 0 हो जाता है, यानी 1 हो जाता है, यानी 1 हो जाएगा। और यहाँ पर अभी मैंने बताया कि नियतांक का अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब जरा इसको हल करिए तो कितना हो जाएगा? देखो यहाँ पर 6x + 2, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा इसका। यानी इसमें अवकलन करने पर इस तरीके से हम लोग को देखने को मिलेगा। तो ये हम लोगों को ऐसे अवकलन के जो है क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल सकता है। अब जैसे और इसमें एग्जाम्पल की बात करें हम लोग, देखो यहाँ पर मैं और एक आप लोग को एक आध एग्जाम्पल लेकर के बताता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर दे दे कि d/dx और यहाँ पर लिख दे कि x की पावर -2 + x, ये दे दे। अब इसको कैसे करेंगे? तो यहाँ पर अभी मैंने बताया कि अलग कर लीजिए आप लोग।
डी बाई डी एक्स एक्स की पावर -2 प्लस डी बाई डी एक्स एक्स की पावर, यहाँ केवल एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, अब इस पर हम लोग, मैंने बताया कि घात को गुणे में लिखना, फिर इस पर से एक घात कम कर देना। तो ये पहले ही से -2 है, फिर -1 कर देंगे हम लोग, और यहाँ पर कितना जाएगा, केवल 1 हो जाएगा। और इसमें कितना हम लोग को आंसर देखने को मिलेगा, तो हम लोग देख रहे हैं कि -2 एक्स की घात -3 प्लस 1 हम लोग को इसको इसमें देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से जो हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। ऐसे ही आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चन अवकलन में, समाकलन में आप लोग को देखने को जैसे जैसे मिलेगा, वैसे वैसे जैसे जैसे आएगा तो मैं आप लोग को बताता रहूंगा, ठीक है। अब जैसे कुछ और एक आध एग्जाम्पल मैं आप लोग को लेकर के दिखा दे रहा हूं। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल हमारे क्वेश्चन के अंदर, यानी पेपर में हम लोगों को किस किस प्रकार से पूछा जा सकता है। तो वो जो चीज पूछी जाने वाली हम लोगों को है वो ये रहेगा। जैसे यहाँ पर हम लोगों को अवकलन आएगा तो वो हम लोग को टी के रूप में सब दिया रहेगा। जैसे यहाँ लिख देगा d/dt, और यहाँ पर लिखा रहेगा कि 2t² प्लस 4t प्लस 5, इस प्रकार से जो है दिया रहेगा। अवकलन के फॉर्म में हम लोग को जो है टी के फॉर्म में अवकलन करने के लिए आएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले देखो, अभी मैंने बताया कि गुणे का नहीं, डायरेक्ट कर लीजिए, तोड़ के करिए। तो जो संख्या गुणे में उसका नहीं करना है। अब यहाँ पर t की पावर 2 है, तो इसका अवकलन करेंगे तो कितना आएगा, 2t हो जाएगा। और यहाँ पर 4t का करेंगे तो 4t का अवकलन करते हो तो 1 हो जाएगा, तो 4 × 1 हो जाएगा। और 5 का करेंगे तो यानी अचर पद का क्या होता है, 0, तो 0 हो जाएगा। यहाँ कितना 4t प्लस 4, बस ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम लोग को इसमें पूछने वाला है। अवकलन के अंदर आप लोग को ऐसी बेसिक क्वेश्चन पूछेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये अवकलन का पार्ट है, थोड़ा बहुत आप लोग को समझ में आ गया होगा। बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल नहीं है, बाकी जितना डिटेल आएगा तो मैं उसको बहुत डिटेल के साथ आप लोग को जहाँ बताना होगा तो वहाँ पर ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। तो चलिए अब जो है हम लोग इसके समाकलन के बेसिक पार्ट को थोड़ा बहुत क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद ये चैप्टर 0 हमारा समाप्त हो जाएगा।